नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है बेरोजगारी। जब इंसान पढ़ लिख लेता है तो उसके सामने सबसे बड़ी चिंता रोजगार की होती है। हालांकि सरकार सत्ता में आने से पहले, यानी हर राजनीतिक दल सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन धरातल पर कितना रोजगार मिलता है वो आप सभी जानते हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर अब हरियाणा में रण शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने CMIE रिपोर्ट यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के लिए हवाला देकर सरकार से पूछा है कि हरियाणा में बेरोजगारी क्यों नंबर 1 पर है। सच तो यह है कि इस छोटे से राज्य में, जिसकी आबादी करीब 2.5 करोड़ के आसपास है, जहां औद्योगिक क्षेत्र भी हैं, सरकार नौकरियों में संभावना भी है। अगर हम सरकारी नौकरियों की संभावना की बात करें तो वहां है, फिर अगर बेरोजगारी मुद्दा बनता है तो सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। आज रणभूमि में बेरोजगारी के मुद्दे पर ही बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिएगा। हरियाणा में बेरोजगारी पर बवाल, सरकार से विपक्ष के सीधे सवाल। बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों हरियाणा? सरकार ने रिपोर्ट पर उठाए सवाल। बेरोजगारी देश में एक बड़ा मुद्दा है और अब यह मुद्दा छा गया है हरियाणा में, क्योंकि विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने CMIE की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्विटर पर लिखा है कि 32.5% के साथ हरियाणा फिर बेरोजगारी दर में टॉप पर है। CMIE रिपोर्ट बीजेपी जेजेपी सरकार के नकारात्मक प्रदर्शन की पोल खोल रही है। हर 3 में से 1 हरियाणवी बेरोजगार है। चिंतनीय है कि मौजूदा सरकार ने प्रदेश को अपराध, दंगे, नशे, भ्रष्टाचार, किसान शोषण और बेरोजगारी में टॉप पर पहुंचा दिया है। वहीं कांग्रेस के बाकी नेता इसके लिए सीधे डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला को घेर रहे हैं, क्योंकि विभाग उनके पास है। जैसे छुई मुई का पौधा होता है ना, हाथ लगाओ मुरझा जाता है। आपको उनको सहलाना चाहिए, डंडी से मारना नहीं चाहिए। आप प्रोत्साहन दीजिए उद्योगों को। आप प्रोत्साहन दे नहीं रहे। अच्छा, फिर इंसाफ भी कैसे हो? वही आदमी उद्योग मंत्री, वही आदमी श्रम मंत्री। अब उसी को फैसला करने के लिए बिठा दो, वो उद्योगों की तरफ सोचेगा या श्रमिक की तरफ सोचेगा? हालांकि सरकार CMIE की रिपोर्ट की जगह अपनी उपलब्धियों का गुणगान कर रही है। करके जो आंकड़े दिए हैं जो एजेंसी वो साल भर से कर रहे हैं और साल भर से मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। बेशक सरकार लाखों नौकरी पारदर्शिता से देने का दावा कर रही हो, लेकिन सच ये है कि कई हजार नौकरियां विवादों में घिरी हुई हैं, तो हजारों युवा हरियाणा में नौकरी के लिए सड़कों पर खाक छान रहे हैं। सरकार कोई भी रही हो, लेकिन बेरोजगारी हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ा नासूर है। विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। अब सोचिए, अगर ये रिपोर्ट आ रही है और रिपोर्ट में हरियाणा 32.5% जो बेरोजगारी की दर को दर्शाता है, अगर उसमें नंबर 1 पर है तो हैरानी होती है कि आखिरकार 2.5 करोड़ की आबादी, जहां पर इंडस्ट्री भी है, उद्योग धंधे भी हैं, सरकारी नौकरियों में भी संभावना है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो वो भी इतनी खराब नहीं है कि कोई पहाड़ी राज्य होगा जहां पर दिक्कत आ सकती है। तो आखिरकार नंबर 1 क्यों हो गया हरियाणा? ये बात इसी पर चर्चा होगी। और हमारे साथ आपको बता 2 खास मेहमान हैं। वंदना पोपली हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अमरदीप बराड़ है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वंदना पोपली जी, आपको बधाई कि आप नंबर 1 आ गए बेरोजगारी में। देखिए, कांग्रेस का बस चले तो हर एक नेगेटिव पॉइंट में वो नंबर 1 हमारे को रख सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मुख्यमंत्री जी ने भी रखा और वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। जिस CMIE की आप बात कर रहे हैं, उनके एक तो पहले वो सरकारी एजेंसी नहीं है, दूसरा वो प्राइवेट एजेंसी है। उनके मालिक कौन है? उनके मालिक एक है महेश व्यास और दूसरे हैं अजय शाह। अगर मैं महेश व्यास और अजय शाह की बात करूं, दोनों ही चिदंबरम के जो है करीबी हैं। महेश व्यास जब कांग्रेस का लोकसभा में घोषणा पत्र बनता है तो उस कमेटी में वो थे। अजय शाह
एनएससी को लोकेशन घोटाले में चिदम्बरम के साथ है, तो वहीं पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि किस तरह की एजेंसी है। मैम आपको अगर ये एजेंसी टारगेट कर रही है तो केस ठोकिए, आपकी सरकार की छवि खराब कर रही है, मुकदमा दायर कीजिए। ये एजेंसी तो आपके पीछे पड़ी हुई है, अभी पिछले 2-4 महीने पहले भी यही हाल था, उससे पहले भी यही हाल था, तो ये तो मामला गंभीर है। बीजेपी इसको गंभीरता से क्यों नहीं ले रही फिर? देखिए, मुझे लगता है छवि खराब होने की बात है, इनको लग रहा है कि छवि खराब हो रही है, लेकिन मेरी प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। उनको समझ आता है कि 2017 में यही एजेंसी बताती है कि हरियाणा में सिर्फ 2% अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी की परसेंट सिर्फ 2% है, फिर वो 48% पे ले आते हैं, यानी कि 50% अनएम्प्लॉयड बता देते हैं, फिर आज वो 33% की बात कर रहे हैं। और इसी सीएमआई की अगर मैं बात करूं तो वो बात करते हैं कि अगर लॉकडाउन से पहले की बात करें, अप्रैल की बात करें, तो बोलते हैं 12 करोड़ नौकरियां गई, और फिर कहते हैं अधिकतर नौकरियां वापस भी आ गई जून में। तो मुझे लगता है देश और प्रदेश की जनता समझदार है। नहीं वंदना जी एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, वंदना जी अगर मान लीजिए ये प्लांट है पूरे, ये जो आप मानती है कि रिपोर्ट प्लांट है, अगर हम दूसरे पायदान पर देखें तो राजस्थान है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, तो मैडम वो अपनी किरकिरी क्यों कराते? और हरियाणा कोई टारगेट क्यों? हरियाणा कोई टारगेट क्यों? स्टेट्स भी देख लीजिए, देखिए एक तो कहीं ना कहीं अपना भी डालना पड़ता, लेकिन बाकी स्टेट्स भी आप देखेंगे तो बाकी में भी कौन से अधिकतर बीजेपी शासित इन्होंने प्रदेश यहाँ पर रखे हैं। हाँ। लेकिन मैं ये सब कहना चाहूंगी कि जो हमारी राज्य सरकार है उसका दृष्टिकोण ये है कि कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहे। हम चाहते हैं कि करें स्किल एजुकेशन भी इनको प्रोवाइड किया जाए। हम चाहते हैं 75% का कानून भी हमने बनाया है कि 75% जो युवा हैं उनको राज्य के अंदर ही नौकरी मिले। स्किल डेवलपमेंट का भी हम ध्यान दे रहे हैं, सक्षम युवा योजना भी हम कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे बेरोजगार। चलिए मैं फिर अमरदीप बराड़ से एक रिएक्शन लूंगा। आप बता दीजिए आपके हिसाब से बेरोजगारी की दर कितनी होनी चाहिए हरियाणा में? आप तो सरकार में बैठे लोग हैं, हम उतनी आकलन कर लेते हैं, आप बता दीजिए। देखिए जो परसेंटेज की बात है उसमें आप कोई एक पर्टिकुलर अगर आप मापदंड लेंगे उसी हिसाब से आप बता पाएंगे। सरकारी नौकरियां हैं उसकी भी बात कर लीजिए, कुछ लोग हैं प्राइवेट में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी उनकी अगर इच्छा अनुसार नहीं है तो वो भी कहेंगे हम बेरोजगार हैं, हमें अच्छी नौकरी चाहिए। तो नहीं, कुछ ऐसे मैं ये कह रहा हूं आप बीजेपी का, हरियाणा बीजेपी का स्टैंड बता दीजिए। सरकार छोड़िए कि बीजेपी का स्टैंड बेरोजगारी पर क्या है। ठीक है, हरियाणा में सब ऑल इज वेल, बेरोजगारी के मामले में बेहतर रोजगार है। कोरोना के बाद फर्क पड़ा है, नौकरियां गई भी हैं, लेकिन हमारा पूरी कोशिश है कि जो नौकरियां गई हैं वो। ठीक है बराड़ साहब, ये तो फर्जी आंकड़े हैं, ये कांग्रेस वालों की एजेंसी है और उन्हीं का हवाला देकर आप लोग घेरते हैं। बराड़ साहब मेरी आवाज आ रही है? हो सकता है आपको देर से मिल रही होगी। जयप्रकाश जी हाँ जी हाँ जी जयप्रकाश जी, बड़े भाई आपने इनको कहा था कि आप एजेंसी पर केस कर दीजिए अगर वो गलत है। ये नहीं करेंगे, ये हमारे पत्रकार भाइयों पर अगर इनकी सच्चाई अखबार में लिख दें उन पर केस कर देंगे, लेकिन ये केस नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता है वो जो रिपोर्ट है सही है, बिल्कुल सच्चाई है। ये तो केस करने में सबसे आगे हैं। इन्होंने तो जो चौथा स्तंभ है हमारा मीडिया है हमारे देश में, जो पत्रकार भाई हैं उनको तक नहीं बख्शा। तो इनको ये राय इनके पास है पहले से बहुत। तो मैं बताना चाहूंगा जयप्रकाश जी, हरियाणा एक नंबर 1 था। आप 2013 जब हमारी सरकार थी तो आंकड़े निकाल के देख लीजिए। और ये बात करते हैं दुष्यंत चौटाला जी कहते थे, दुष्यंत चौटाला जी कहते थे कि जब किसी बच्चे का पेपर होगा तो उसको दूर नहीं जाना पड़ेगा। ये दुष्यंत चौटाला जी से पूछें कि 200 किलोमीटर दूर बच्चे पेपर देने के लिए जा रहे हैं, एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं अपने। और ये कहते हैं कि कांग्रेस में ऐसे थे वैसे थे। बीजेपी एक वो वॉशिंग मशीन है इनके हिसाब से, जिसमें किसी को डालिए वो साफ होके बाहर निकल आता है। सिर्फ इनको सच्चाई का नहीं पता कि जितना गंद बीजेपी में है उतना कोई किसी पार्टी ने आज तक नहीं डाला है। आप सीएम साहब के जो जिला है वहां पर देखिए, वहां पे कोरोना का क्या हाल है, किसान आंदोलन सब वहां से शुरू हुआ है, उसका जवाब देंगे। बेरोजगारी पर बात करिए ना, क्या कर रहे हैं वो बेरोजगारी पर आप बात करिए, बेरोजगारी पर बात करिए।
हाँ जी, जयप्रकाश जी बता दें कितने लोगों को नौकरियां दी इन्होंने, कब दी? 75% आरक्षण की बात तो ये करते हैं, किसको दिया, कहां दिया? ये कोरोना काल में तो नौकरियां गई हैं, ये तो प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन उससे पहले कौन सा हमारे प्रदेश के युवाओं वंदना जी जवाब दीजिए, कितनी आपने नौकरियां दी? क्योंकि देखिए आपने कहा कोरोना काल में नौकरियां गई। अरे मैडम, आप तो लगी लगाई नौकरियां भी छिन रही हैं। आप चाहे पीटीआई टीचर की बात कर लीजिए, ड्राइंग टीचर की बात कर लीजिए, अब तमाम ग्रुप डी में जो स्पोर्ट्स कोटे से है उनमें भी आपने छेड़छाड़ी चल रही है, तो ये तो और भी बुरा हाल होता जा रहा है ना हरियाणा में। तो देखिए, सबसे पहले बराड़ जी ने कहा कि हमारे समय में हरियाणा नंबर 1 में था, और नंबर 1 कहाँ था ये नहीं बता पाए। अगर आप इसको एम्प्लॉयमेंट के मतलब से जोड़ रहे हैं कि हमने रोजगार विकास में नंबर 1 था, सुन लीजिए। अरे बराड़ साहब, वो विकास आपका विज्ञापनों में दिखता था, फिर उसके बाद आए नहीं ना, अब दो बार से आए नहीं। अगर आप रोजगार में नंबर 1 कह रहे थे तो आपने प्रॉपर्टी डीलिंग को भी रोजगार में गिन लिया क्या? जो आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रॉपर्टी डीलिंग किया करते थे, जो किसानों की जमीन लेने का काम किया करते थे, उसको भी आपने रोजगार में गिन लिया। जहां तक आपका प्रश्न है जयप्रकाश, आपने पीटीआई टीचर्स की बात की। अरे सबसे बड़े दलाल बीजेपी वाले हैं, जिन्होंने किसान को ही बेच दिया, किसान को ही नहीं बख्शा, किसान को अंडानी अंबानियों के हाथ में बेच दिया। सबसे बड़े डीलर बीजेपी वाले हैं। झूठ नहीं बोलेंगे बैठकर, एक एग्जाम्पल बताइए कहां पर बेच दिया। अरे आपके जितना केंद्रीय नेतृत्व है उसमें केस चल रहा है। मेरी बहन भगवान को जान देनी है जाके, भगवान को क्या जवाब देंगे बीजेपी के नेता कि हम किसकी दलाली करके हैं? किसान की जो सारे देश का पेट भरता है, सारे देश का अन्नदाता है, उसको बीजेपी सरकार ने बेच दिया अंडानी अंबानियों के हाथ। जो किसान आज टिकरी बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर सारे देश का किसान बैठा है, वो क्यों बैठा है? कारण बताइए। किसान क्यों अपना परिवार, अपने बच्चे बराड़ साहब ना, इन दिनों आपके जो सवाल है उनका जवाब दे रहे, छुट्टियां उनके जवाब ले लेते हैं। किसान बैठा है बॉर्डर पर। ठीक है, अरे हो गए बराड़ साहब, हो गए, यही तो हम पूछ रहे हैं। मैडम, आप विज्ञापन निकाल देती है भर्तियों के, फिर वापस ले लेते हैं, फिर से उसको नए सिरे से कराते हैं। ये नौकरियां तो नौकरियों में तो पेच फंसा ही रहता आपके यहाँ, तो पेच फंसा रहता था। हाँ, अभी जो कंडीशन है, आप पीटीआई की बात कर रहे हैं, पीटीआई किसकी वजह से नौकरी, किसकी वजह से गई? हमने तो नौकरी, टीचर भी सुप्रीम कोर्ट आप मान लीजिए कोर्ट में वो हार गए मैम, उसके बाद आई ना पुलिस की भर्ती आपने रिवाइज कर दी। नहीं, गलती नहीं, सुप्रीम कोर्ट की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो केस गया क्यों? गलती किसकी थी? आप ये देखिए, जिसकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है, वो जॉब लेने के बाद सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा रहा है, तो इस कंडीशन में नौकरी नहीं जाएगी तो क्या होगा? खुली दलाली हुई है, खुली धांधली हुई है इनकी नौकरियां देने में, तभी तो नौकरियां जा रही है। हमने तो देने का काम किया है। फिर भी आपको एक डेटा बता देती हूँ कि पिछले समय में इन्होंने कितनी नौकरियां दी और हमने कितनी नौकरियां दी। मार्च 2005 से लेकर अक्टूबर 2009। आपका कुत्ता टॉमी, दूसरे का कुत्ता। आपका डेटा सही, दूसरे का डेटा गलत। सुन लो ना बराड़ साहब, डेटा बता रहे, फिर डेटा से डेटा आप बताना इनको, तथ्यों से जवाब देना ना। फिर रुके, बताइए, आपके पास आपको लगता है कि आप तो यहाँ पर भाषण देने के लिए आए हैं, सामने कांग्रेस कार्यकर्ता बैठे हैं, आपने जवाब आंकड़े में दीजिए ना। ये कुत्ता टॉमी तो भाई कुत्ता बिल्ली पे चर्चा नहीं हो रही बराड़ साहब, अभी हम रोजगार पर बात कर रहे हैं। बेरोजगारी बड़ा मसला है एक छोटे से राज्य के लिए, ठीक है? तो मार्च जयप्रकाश जी फिर ये बता दे कितने रोजगार दिए इन्होंने? तो लो भाई, बता रही है वो, सुन लेते हैं एक बार, फिर आप बताइएगा। 2009 तक 19,129 जॉब दी हैं, और अक्टूबर 2009 से लेकर अक्टूबर 2014 तक 68,878 जॉब दी हैं। और हमने 2014 से लेकर जब तक हमारे 2019 के इलेक्शन हुए थे, हम तकरीबन 1 लाख सरकारी नौकरी हम दे चुके थे। प्राइवेट जॉब जो है उनकी बात अलग है। हम पूरी कोशिश करें जितनी जो कंपनीज हैं वो आके यहाँ पर इन्वेस्ट करें ताकि प्राइवेट जॉब्स में। अभी हाल ही में कैबिनेट की बैठक का आपको याद होगा, जिसमें यह कहा गया था कि हम 5 लाख रोजगार देंगे। अभी नया एक लक्ष्य रखा है, कोई काम बढ़ा है उसमें? महीने भर हो गया उस बात को, कुछ काम बढ़ा 5 लाख रोजगार में? 10-5 रोजगार अभी दे पाए अभी, क्योंकि अब तो 4 साल करीब रह गए आप पर। देखिए, एक मिस्त्री हरियाणा ऐप हमने लॉन्च की है, जिसमें जो स्किल डेवलप जो हैं उनको जॉब दी गई, और पिछले उनको ठीक है, आप मिस्त्री बनाइए, सब पढ़े लिखे को, MBBS को मिस्त्री बनाइए, आप MBA को मिस्त्री बनाइए। ठीक है, बराड़ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? की गई है 15 दिन के अंदर। ठीक है, देखिए जी, देखिए जयप्रकाश जी,
करीब मेरी 1 लाख बहन वंदना नौकरी जी दे बता दी रही है हैं, इन्होंने। हमने लाखों और क्या करोड़ों चाहिए नौकरियां आपको? दी। विपक्ष को क्या देखिए, चाहिए? देखिए, 1 लाख नौकरी दे चुके ये। विपक्ष, देखिए जी, विपक्ष को क्या चाहिए? विपक्ष को तो जनता की भलाई चाहिए, जनता की अच्छाई चाहिए, जो बीजेपी कर नहीं रही है। विपक्ष को चाहिए युवाओं को रोजगार दें, विपक्ष को चाहिए किसानों के काले कानून वापस लें, विपक्ष को चाहिए किसान अपने घर जाएं, ये काले कानून वापस लें, अपने बाल बच्चों के पास जाके बैठे उनको देखें। लेकिन ये पक्ष तो नहीं चाहता ना, पक्ष तो उनको जितना परेशान, उन पर आंसू गैस के गोले अब भी फेंके हैं। महिलाएं हमारे प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। पानीपत में क्या हुआ, आपके चैनल के माध्यम से भी आप दिखा रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसानों का बुरा हाल है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। ये सरकार हर तरह से विफल हो चुकी है, ये फेल सरकार है, ये सिर्फ अंडानी अंबानियों की सरकार है, ये किसान मजदूर भाइयों की सरकार नहीं है। ये साफ हो गया है, ये क्लियर हो गया है बिल्कुल। कोई इन्होंने नौकरियां छीनने का जरूर काम किया है, पीटीआई टीचरों को हटाया, इन्होंने उसमें होमगार्ड में घोटाला किया, भर्ती में। ये घोटालों की बात करते हैं, रजिस्ट्री घोटाला इन्होंने किया है, शराब घोटाला सबसे बड़ा इन्होंने किया है। कोरोना जैसे जब महामारी हो रही थी तब इन्होंने शराब घोटाला किया। जनता का पैसा जो खून पसीने की कमाई है उससे बीजेपी जेजेपी सरकार अपने घर भर रही है। इससे ज्यादा अत्याचारी सरकार क्या होगी? ठीक है वंदना जी एक सिस्टम पर सवाल उठते हैं। देखिए अभी आप एक कांग्रेस के विधायक की बात भी सुन रहे थे, क्या आप मानते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जेजेपी को साथ लेकर चल रहे हैं, उससे कहीं फेलियर तो नहीं हो रहे हैं? क्योंकि सारे डिपार्ट इनके पास हैं जिनमें ये आरोप लगते हैं। अगर इन्होंने बात उठाई कि शराब घोटाला हुआ तो ये भी इनके पास है, अगर ये बात उठाते हैं कि रोजगार देने में आप कामयाब नहीं हो पाए तो मौजूदा वक्त में तो ये भी इनके पास है। वो कह रहे हैं कि देखिए श्रम मंत्रालय भी इन पर है, रोजगार भी इन पर है, तो ये कैसे कर पाएंगे सब चीजें? ये जेजेपी कहीं आपके लिए कोई कमजोर कड़ी तो साबित नहीं हो रही है? देखिए कहीं पर भी कोई भी कमजोर कड़ी नहीं है। मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं प्रदेश के विकास के लिए, और प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध है देश के विकास के लिए, और तमाम तरह की जो अच्छी चीजें हैं वो की जा रही हैं। आपने देखा होगा अभी यहाँ पे, लेकिन आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा ना, ये फिर कंट्रोल नहीं हो पा रही है ना? सब कंट्रोल में जयप्रकाश जी, कंट्रोल में मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता को करना पड़ेगा। उन्होंने आसपास के सारे मुद्दे और हर तरह की जो झूठी चीजें हैं वो यहाँ पर बता दी, लेकिन जब आपने सबसे पहले बोला राजस्थान दूसरे नंबर पे है, उसका जवाब नहीं दिया। एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगी कि जहां पर हमें बेरोजगारी भत्ता देने की आवश्यकता पड़ी, हरियाणा पहले नंबर पे, उसका जवाब दीजिए पहले। और आपके जवाब हरियाणा पहले नंबर पे है, जवाब नहीं है, मैंने तो जवाब दे दिया। नहीं वंदना जी एक सवाल है। वंदना जी आप मान रहे हैं हरियाणा का, लेकिन एक आप बताइए ना, हिमाचल में बीजेपी की सरकार है, अरे रुकिए बराड़ साहब, हिमाचल में बीजेपी की सरकार है, मैं आपसे वो बेहतर स्थिति में है। तो भागे हैं। नहीं वंदना जी, बीजेपी की सरकार है हिमाचल में, पहाड़ी राज्य, वहां की भौगोलिक स्थिति आप भी जानती है कि कैसी होती है पहाड़ी राज्य में, उसकी स्थिति आपसे बहुत बेहतर है, ऐसा क्यों? देखिए मैं तो सबसे पहले इन आंकड़ों को ही नकार रही हूँ। मैंने तो इनकी बात की है कि अगर इनको लगता है तो इनको अपनी बात का जवाब देना चाहिए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इशू में यहाँ पे उठाना आपकी सरकार को टारगेट करिए क्या ये एजेंसी? बिल्कुल टारगेट करने की पूरी कोशिश है, और ये बार बार हो रही है। आप ये देखिए कहाँ 6% का 48%, एक साल में इतना डिफरेंस आ गया। तो आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार को आगे आके इस पर सफाई देनी चाहिए? सफाई? अरे भाई वो तो आपका निकम्मापन है, आपका निकम्मापन है। वो तो यहाँ बैठे हैं मेरे सामने, भी एक साल में इतना नीचे आ गया, उसमें आंकड़ों का क्या दोष है? बोलिए, आपका निकम्मापन दिख रहा है, आप अपना पार्टी के अंदर लड़ाई करिए, आप उसी के लायक हैं। जनता को हम संभाल लेंगे, जनता के लिए हमने ही काम करना है। जाके सरकार, बीजेपी सरकार का निकम्मापन है ये बीजेपी सरकार का निकम्मापन है। अपने आप है, पैसे कमा के आप साइड में हो गए, किसानों की जमीन आपने लूट ली, सारी सीएलयू की सरकार आपकी थी। अरे पैसे किसने, पैसे आप पकड़िए, आप हमें आकर पकड़िए। अगर कांग्रेस ने घोटाले किए आप केस दर्ज कीजिए, आप उनको अंदर करिए। आपकी सरकार निकम्मी सरकार है, विफल सरकार है, इस बात से आप भाग नहीं सकते। आज देश का किसान दुखी है, प्रदेश का युवा आज दुखी है, महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। घोटालों में आपने 10-12 पता नहीं कितने रिकॉर्ड पार कर दिए, दर्जनों घोटाले कर दिए। इससे ज्यादा पोपली जी आपको क्या चाहिए?
इससे ज्यादा और क्या अत्याचार करेंगे आप जनता पर? आपने जनता को किस तरफ से, किस पैमाने पे आप जनता के लिए सही साबित हुए हैं बीजेपी सरकार? एक भी मुझे ऐसा बता दें जिसपे बीजेपी और जेजेपी सरकार सही साबित हो। आपने सिर्फ जनता को लूट कर अपना घर भरने का काम किया है। आपने जनता का पैसा लूट कर अपना घर बनने का। मैं बार बार कहूंगा बीजेपी सरकार निकम्मी सरकार। ठीक है, अरे ठीक है, रुकिए बराड़ साहब, एक बड़ा सवाल है, गंभीर मुद्दा है। वंदना जी, आप रेवाड़ी से आती हैं, वहां बहुत बेहतर व्यवस्थाएं नहीं है, रोजगार के वहां इतने विकल्प नहीं है। चलिए आप बता दीजिए कि आपकी सरकार को 6 साल हो गए, आपके ही क्षेत्र में कौन सी बड़ी इंडस्ट्री आ गई हो, सरकारी नौकरी छोड़ दीजिए आप, जिससे आपके ही क्षेत्र के लोगों को नौकरी मिल रही हो, बता दीजिए आप। देखिए, मैं रेवाड़ी का बता देती हूँ। रेवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। हाँ, बावल तो कुछ करवाइए ना, क्या किया? कुछ एक जिले में कुछ तो बनता है ना सरकार का। मैं रेवाड़ी में ही बता रही हूँ। रेवाड़ी में जो बावल पड़ता है उसमें लगातार इंडस्ट्रीज आ रही हैं। अगर आपको चाहिए नाम तो मैं आपको नाम भी प्रोवाइड करा दूंगी। ये वही हरियाणा सरकार है, हरियाणा की ईमानदार सरकार है, जहां पर नवीन जयहिंद को भी पीटीआई की नौकरी मिली है। अमरिंदर जी, आप चाहे तो राहुल गांधी जी को भी अप्लाई कर दें, हालांकि एज तो बार हो जाएगी। आप कांग्रेस में तो रोजगार दिलवा नहीं दे रहे, हम दे देंगे रोजगार, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर ईमानदारी से पेपर करेंगे तो हम उनको रोजगार दे देंगे। कांग्रेस में तो बेचारे रोजगार बैठे हुए हैं। तो बावल में लगातार भविष्य में बीजेपी में ही आ जाएंगे ना। क्यों भाई, अनपढ़ तो आप हैं। वंदना जी, आपकी बीजेपी के वंदना जी, आपके नेता, अगर नवीन जयहिंद अगर ड्राइंग टीचर बन गए, करने में नंबर 1 है, पीटीआई टीचर बन गए, माफ कीजिएगा, तो अब आगे तो बीजेपी में ही दिखेंगे ना फिर तो। क्यों सारे टीचर्स जो है वो बीजेपी में होते हैं क्या? ऐसा है क्या? कुछ ऐसा ही अनुमान लगाया जा रहा है। अनुमान तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, पत्रकार है, क्या करें जी। ठीक है, आखिरी कमेंट बराड़ साहब आपका। केस ठोक देंगे जी आप पर जयप्रकाश जी। अरे सर, पत्रकारों को तो सॉफ्ट टारगेट होता है, आप टेंशन मत लीजिए। आखिरी कमेंट आपका जल्दी से। आपने कितने ठोक दिए केस, वो तो बता दीजिए। देखिए जी, ये पता है, सभी को पता है कितने ठोके हुए हैं, सभी को पता है। जयप्रकाश जी देखिए, वंदना जी, मेरी बहन सुन लो, बहन जी सुन लो, सुनने की हिम्मत रखो, बहन जी सुनने की हिम्मत, सुन लो बहन जी, अरे मेरी बहन सुन लो, बड़ी बहन। चलिए सर, आप लड़ते रहिए, चाहे कांग्रेस का राज रहा हो या बीजेपी का राज रहा हो, हरियाणा में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सच यही है कि छोटा सा राज्य, 2.5 करोड़ की करीब आबादी, भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं जहां बहुत दिक्कत आए, बावजूद इसके यहां बेरोजगारी है, जिस पर गंभीरता से सोचना होगा। नहीं सरकार को जनता बाय बाय बोल सकती है। रणभूमि में बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।